महकमों के कर्मचारी हो रहे रेगुलर, मुलाजिमों को मिलने वाले हैं ये बड़े बेनिफिट। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में 30 सितंबर तक 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मी रेगुलर हो गए हैं। अधिसूचना जारी हो गई है। ये कर्मियों के लिए बड़ी राहत है, इसी का इंतजार था। डायरेक्टर हायर एजुकेशन की तरफ से जानकारी मिली है, कुल 8 विभागों के कर्मचारी रेगुलर हो रहे हैं। आखिर इन कर्मियों को क्या बेनिफिट मिलने जा रहे हैं, जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। कर्मचारी होंगे पक्के। अब ये कौन से कर्मचारी हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं इस सेगमेंट में। जीवन ऋषि, जेसीसी मीटिंग में देखिए जो फैसले लिए थे सरकार ने, उसमें से सबसे बड़े वादे को जो निभाया है वो है, सबसे बड़े वादों में से एक हम ऐसे कहेंगे, नहीं तो ओपीएस पे बात होनी शुरू हो जाएगी, हमें पता है ना जी। और उसके अलावा जैसे सबको मालूम है इंतजार हो रहा है छठे पे कमीशन का, लेकिन उसमें ही एक सबसे बड़ा वादा ये भी था कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का पीरियड कम किया जाएगा 3 साल से 2 साल। अधिसूचना सरकार जारी कर चुकी है जीवन ऋषि। और अच्छा, अब बड़ी बात यह है कि पहले तो ये बताइए कि ये कर्मचारियों के लिए राहत कितनी है। जनरल सा सवाल ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ 3 साल होता था, अब 2 साल। बड़ी बात है क्या कर्मचारियों के लिए इसमें? जी, बहुत बड़ी बात है। कर्मचारी इसी का इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से जेसीसी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद हमने भी कई प्रोग्राम्स में ये चर्चा की कि कब अधिसूचना जारी होगी। तो अब ये अधिसूचना जारी हो गई है। 30 सितंबर तक 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले सभी कर्मचारी एक तरह से रेगुलर हो गए हैं और इसकी बाकायदा अधिसूचना जारी हुई है। और ये बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, सरकार ने जो ये राहत दी है, अब देखिए पहले तो ये होता था ना कि चलिए साल है, निकल जाएंगे, 2 नहीं तो 3 सही। अब क्या हो गया, छठा पे कमीशन मिलने जा रहा है 1 जनवरी से। मतलब सैलरीज बहुत बढ़ने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट में जो सैलरी होगी कर्मचारियों की, उसके बनिस्बत जो आपकी सैलरी परमानेंट जॉब में होगी, उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो जनरली एक तो ये चीज़ है जिसमें देखिए बहुत, मतलब 1 साल भी आपकी नौकरी में जो फुल पैसे आपको मिलेंगे ना जी कर्मचारियों को, वो बहुत मायने रखेंगे। तो जनरली हम दूसरे जो अब हमारा मुद्दा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहल की है शिक्षा विभाग ने जी पिछले कल। उन्होंने क्या किया जी कि एक तो आपके जो ये जेवीटी टीचर्स थे और साथ ही साथ C&V टीचर्स थे, उनके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी और शिक्षा विभाग की तरफ से कि डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह को कि आप देखिए इनके पक्का करने का प्रोसेस तुरंत शुरू करिए, डाटा कंपाइल करिए तुरंत से। जीवन, ये क्या कारण है कि सबसे पहले C&V का ही डाटा मांगा गया था कल और साथ में जेवीटी टीचर्स? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जहाँ तक जेवीटी की बात है तो जेवीटी के बिना तो प्राइमरी स्कूलों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा कहा जाता है कि जेवीटी और टीजीटी प्राइमरी है। बिल्कुल, जेवीटी और टीजीटी ऐसे हैं जिनके बिना पढ़ाई की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कोई भी सरकारें हमेशा ही इन वर्गों को बड़ा गंभीरता से लेती हैं। तो उसमें सबसे पहली टर्न जो है वो जेवीटी और C&V की विभाग ने ली है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये शिक्षा व्यवस्था का आधार है, खासकर जेवीटी टीचर। जेवीटी साथ में इसमें एक और चीज़ भी विभाग ने ये देखी कि देखिए ये डिस्ट्रिक्ट कैडर होते हैं दोनों, और डिप्टी डायरेक्टर के लेवल पे भी इनके आदेश जारी होते हैं। ये डायरेक्टरेट शिमला से नहीं होते हैं, तो इसलिए भी कि सबसे पहले आप अपने लेवल पे इसको जल्दी जल्दी निपटाइए, क्योंकि आपके बस में भी है, आपके पास भी इनके डाटा बहुत सारा होगा, उसे कंपाइल करिए तो वो इजी रहेगा। जी विषय, इसके बाद आज की खबर है, अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो स्कूल लेक्चरर, ये जो न्यू स्कूल लेक्चरर न्यू, ऐसा ही है ना नया पदनाम जो है, इनका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ जीवन, कुछ और भी शिक्षा विभाग ने कुछ कर्मचारियों को लेकर रिकॉर्ड मांगा है। क्या जानकारी है आपके पास? जी, न्यू लेक्चरर जो है उनका रिकॉर्ड मांगा गया है। इसके अलावा कुछ और कर्मचारी हैं जिनका रिकॉर्ड तलब शिक्षा विभाग ने, और ये डिप्टी डायरेक्टर के जरिए निदेशालय को जाएगा। और अगर इसमें यह है कि अगर किसी जिला में कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वहाँ से रिपोर्ट जो है वो अपने आप ही मिल जाएगी। जी। तो ये एक तरह से एक बड़ा मूव है। देखिए जी, आज क्या कहा गया है, डायरेक्टर जो है आपके जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो शिमला से, उनकी तरफ से ऑर्डर हुआ डिप्टी डायरेक्टर्स को कि जितने भी आपके अब तो स्कूल लेक्चरर न्यू में ही भर्ती हो रही है ना जी, यही पदनाम दिया गया है। 2 साल उनका ही कार्यकाल पूरा हुआ है, तो सबका डाटा मांग लिया गया है। और कैसे मांगा गया है? डिप्टी डायरेक्टर्स को कहा गया है कि आपके अधीन जितने भी स्कूल हैं
और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे आप तुरंत राबिता कायम करें और उनसे मांगिए कि इस कैटेगरी में कितने लोग हैं, और अगर मान लीजिए कहीं नहीं भी है तब भी रिपोर्ट तो ज़रूर भेजनी है। ऐसा नहीं है कि जी हमने नहीं भेजी क्योंकि हमारे पास कोई नहीं था, तब भी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और स्कूल में लिखा जाएगा कि उसमें लेक्चरर्स की संख्या निल है। ये रिपोर्ट, ये बड़ी बात है, ये इसलिए है कि ताकि बाद में जीवनश्री कई बार शिकायतें ये आती हैं या ऐसी दिक्कतें सामने आती हैं कि जी हमारी रिपोर्ट समय पे नहीं पहुंची है। अब टाइम बाउंड भी कर दिया गया है, बहुत जल्दी उसको करें। हर स्कूल का डाटा चाहिए, वो रिकॉर्ड बनेगा कि अगर टीचर है तो ये है, ये कब से है, इनका क्या है, इनका सर्टिफिकेट्स ये है और आपकी रिकमेंडेशन ये है। साथ ही अगर नहीं है तो जी ये है, तो इसलिए बाकी चीज़ें नहीं बनती है। लेकिन स्कूल की रिपोर्ट तो साथ है कि हमारे पास कोई भी नया लेक्चरर नहीं है स्कूल कैडर में जिनको कि आपने ये पक्की नौकरी में लाना है। जीवनश्री, अच्छा देखिए, अब ये लग रहा है कि अब साथ ही साथ अब टीजीटी को भी, शिक्षा विभाग की हम बात कर लेते हैं जी। टीजीटी का नंबर इसके बाद शायद अगला उन्हीं का है, क्या बिल्कुल ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का ही अगला नंबर है। इस प्रक्रिया को निपटाने के बाद अगले चरण में टीजीटी ही आएंगे और उनका जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाए। जी जी, टीजीटी आएंगे और साथ में हो सकता है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, जैसे आप लैब असिस्टेंट समझिए या फिर आप ये समझिए क्लरिकल स्टाफ होता है, तो उनकी भी मांगी जा सकती है। अब जीवनश्री इसमें ये भी है कि स्कूल लेक्चरर्स का भी इसलिए मांगा है क्योंकि संख्या कम होती है। लेकिन जब टीजीटी आएंगे आपके सेकेंडरी एजुकेशन में, इनकी जो सबसे ज़्यादा तादाद जो होती है वो टीजीटी इसकी होती है सेकेंडरी एजुकेशन में, तो इसलिए कल तक इनका संभावना है कि ये आ जाए। अच्छा जीवनश्री, इसमें और है जल शक्ति विभाग भी पीछे नहीं है, सभी सर्कल से ब्यौरा मांग लिए। और कितने विभाग है, कौन कौन से विभाग है? जी, कुल 8 विभागों से ब्यौरा मांगा गया है। इसमें कृषि है, बागवानी है, पीडब्ल्यूडी है, जल शक्ति विभाग तो है ही, और इसमें शिक्षा समेत बिजली बोर्ड भी इसमें शामिल है। बिजली बोर्ड में भी ऐसे ऑर्डर जारी हुए हैं। तो कुल 8 विभाग इसमें शामिल है जहां ये प्रक्रिया तेजी से चलने वाली, तेजी से चल रही है। देखिए जीवनश्री, एक और हम अपने दर्शकों को चीज़ बता दें, खास करके जो कर्मचारी हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है ये आपके पक्की नौकरी के जो ऑर्डर्स हैं ना जी, अब ये ऐसा नहीं है कि इनको अलग से हर डिपार्टमेंट जो है अलग से ऑर्डर करेगा कि ये है। देखिए डिपार्टमेंट, जो पर्सनल डिपार्टमेंट है जीवनश्री, इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो सभी ऑर्डर्स जो हैं, पहले जो पिछली अधिसूचना आई है वो विभागाध्यक्षों को की है जी, तो उनको ही कहा गया कि इस प्रक्रिया को निपटाएं। देखिए सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या होगा कि अब जैसे ही ये रिपोर्ट कंपाइल होगी सीधे आपको ऑर्डर आ जाएंगे कि ये अलग से ऑर्डर्स की बात नहीं है, ऑर्डर पहले ही हो चुके हैं। अब आप ये समझिए कि जो फाइनल ऑर्डर होते हैं उसके तहत ये प्रक्रिया निपटाई जा रही है जीवनश्री। तो इससे एक तो समय बचेगा, आपको ये लगता है क्या कहेंगे आप, क्योंकि एक दिन कीमती होता है जी, समय भी बचेगा, तेजी से काम भी होगा, और जो पहले कुछ समय बर्बाद हुआ एक तरह से कह सकते हैं जो पिछले दिनों, तो उसको सारा ही समय जो गैप पड़ा है उसे पाटना चाह रहा है विभाग भी और सरकार भी। जी जी, पाटना चाह रहा है। और देखिए इसमें एक और चीज़ भी है जीवनश्री, देखिए जिस दिन ये कर्मचारी हैं जिनके लिए रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, जिस दिन से ये साइन करेंगे ना जी अपने उस चीज़ पे, अपने रजिस्टर पे, नए रजिस्टर पे, उसी दिन से इनकी सैलरी बनना शुरू होगी और उसी दिन से इनकी वो भी होगी, क्या सीनियरिटी भी बनेगी। सैलरी तो चलिए अभी भी मिल ही रही है, लेकिन जो नया पे कमीशन है, 6th पे कमीशन जो है, जो 1 जनवरी से ड्यू हो जाएगा, 2 दिन की बात बची है जी, आज कल की दिन बचा है। तो जैसे ही ये जल्दी से जल्दी विभाग भी ये चाह रहे हैं कि कर्मचारियों को फ़ायदा देने के लिए तुरंत इनके जो ऑर्डर्स हैं वो इशू कर दिए जाएं। इससे क्या होगा, आपका एक दिन बचेगा। और सबसे बड़ी बात तो खुशखबरी तो ये है कि जो पहले सैलरी मिलती थी ना जी, या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ये सोच रहे थे कि जब हम पक्के हो जाएंगे तो हमें इतने पैसे, उससे कहीं ज़्यादा मिलने वाला है। 6th पे कमीशन लग रहा है आप लोगों को, इसके लिए आपको बहुत बधाई हो। इसमें और भी जो कुछ अपडेट्स होंगी जीवनश्री वो हम कल भी लेके आएंगे और आगे भी ले आते रहेंगे, और ऐसे पहलू भी बीच में से जो कई बार जिन पर नज़र नहीं पड़ता।